पिछले राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनने के बाद से जब से भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, प्रत्येक माह श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी अयोध्या आते रहे। कार्य की प्रगति की समीक्षा, आगे के कार्य की योजना, ये उद्देश्य उसके पीछे का था। अभी आप थोड़ा जल्दी देख रहे हैं, क्योंकि आगामी जनवरी 22 को जो निर्माण कार्य चल रहा था, उसके भूतल के निर्माण कार्य का पूरा होना दिसंबर तक निश्चित हो गया है। तो निश्चित हो जाना एक विषय होता है, उस काम की बारीकी से समीक्षा करते हुए 31 दिसंबर तक सभी काम पूरा हो जाए, चाहे वो फर्श के निर्माण का काम हो, चाहे खंभों पर मूर्तिकारी का काम हो, गर्भगृह का काम हो, बिजली का काम हो, दरवाजे जो लगने वाले हैं उसका काम हो, परिसर के अंदर जो बन रहे अन्य पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर है उसका काम हो, उसमें लगने वाले लॉकर्स हों, उसमें लगने वाले फर्नीचर्स हों, निर्माण होने वाली सड़कें हों, यूटिलिटीज हो, शौचालय आदि का निर्माण हो, इन सब विषयों की समीक्षा जिसकी तिथि पूर्ण दिसंबर तय हो गई है, उसके लिए अब वो 15-15 दिनों में आकर के समीक्षा कर रहे हैं। आज की समीक्षा में ये ध्यान में आया कि परकोटे का पूर्वी दिशा जहां से तीर्थयात्री प्रवेश करेंगे उसका अधिकतम हिस्सा तैयार होकर के प्रवेश मार्ग अच्छा ढंग से दर्शनार्थियों के प्रवेश के लिए तैयार हो जाएगा। फर्श जो बन रही है उसका इनले होकर के आ गया है, वो लगने का काम लग रहा, चल रहा है। लगभग 40% इनले का काम पूरा हो गया है। आगे आने वाले दिनों की जो निश्चित तिथियां हैं उस तक वो काम पूरा हो जाएगा। फर्श का काम पूरा होने के बाद लाइटिंग का काम चलेगा, घिसाई भी होती रहेगी, लाइट भी लगती रहेगी। प्रत्येक खंभे की मूर्तिकारी, प्रत्येक खंभे पर जो कलाकृतियां हैं वो भव्य दिव्य रूप में आने वाले दर्शनार्थियों को दिखाई पड़े, इसके लिए एक अच्छी प्रकाश व्यवस्था मंदिर के अंदर हो, उसकी तैयारी में जो फिलिप्स कंपनी है वो अपने बिजली के सामानों को ले आ रही है और उसको यथास्थान लगा रही है। अगर हम परकोटे की बात करें तो परकोटे में भी जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे का काम है, जहां पर बेसमेंट बनना है, वो भी काम 31 दिसंबर तक लगभग 50% पूरा हो जाएगा। जो प्रवेश द्वार हैं, प्रवेश द्वार में भी दरवाजे लग करके तैयार हो जाएंगे। मंदिर के अंदर के लगने वाले 14 दरवाजे जो ग्राउंड फ्लोर के हैं वो भी बन करके तैयार हैं। फिनिशिंग का काम उनका चल रहा है, वो भी यथा समय अपने स्थान पर लगाए जाएंगे। दूसरी मंजिल का काम भी प्रगति पर है, जिसको हम दूर से ही देखते होंगे। लगभग 14 फीट के आसपास के खंभे और दीवालों का काम पूरा हो गया है। सिंह द्वार के ऊपर का पहला जो नृत्य मंडप है वो पूरा हो गया है। अगला जो मंडप है उसके निर्माण का काम प्रगति पर है। हम ये कह सकते हैं 3 मंडप तैयार होने की पूरी संभावना है। शिखर के लिए प्रयत्नशील हैं, वो कितना होगा ये आगे की बात है, लेकिन 3 मंडप तैयार करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो और टाटा के लोग लगे हुए हैं। अर्थात आने वाले दिनों में मंदिर का भव्य और दिव्य स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा। 11 तारीख को दीपोत्सव है, तो क्या पहली बार जिसे देखिए, मंदिर में दीपक निश्चित रूप से जलाया जाएगा, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अभी फिनिशिंग का काम होना है, वहां विशेष प्रकार का दीपक जलाया जाएगा, तेल का दीपक नहीं होगा।
जिससे वो पत्थर खराब न हो। प्रकाश व्यवस्था होगी, फूलों से सज्जा होगी। जी, किस प्रकार का दीपक होगा? एक बना ऐसे दीपक होते हैं जिसमें से तेल नहीं टपकता है, तो वो दीपक लगाए जाएंगे। प्रकाश की व्यवस्था होगी, फूलों से सज्जा होगी। ये केवल जो निर्माणाधीन मंदिर है वहीं नहीं होगी, परकोटे का जो हिस्सा बन गया है वहां भी होगी। आने वाला जो दर्शन मार्ग 100 मीटर का उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनवाया है, उस पर भी हम सज्जा करेंगे। जहाँ प्रवेश है वहाँ भव्य दिव्य द्वार दर्शनार्थियों के लिए शोभायमान होगा। इस अवसर पर जाने वाले राम पथ पर राम जन्मभूमि प्रवेश ऐसा आकर्षण का केंद्र बनेगा।